जो समाज में अच्छे कार्य कर रहे हैं उनका हम मनोबल बढ़ाना चाहिए, उन्हें सम्मानित करना चाहिए और उन्हें टाइम टाइम पर हम उन्हें एक अपनी तरफ से सम्मान देना चाहिए जरूर। पत्रकार जो है वो जिस टाइम घर से निकलता वो एक गरीब, एक कमज़ोर व्यक्ति की भी समस्या का सोल्व कराता है। खिलाड़ी के साथ अन्याय हो रहा तो उसके लिए अन्याय नहीं होना चाहिए और वो कोई भी हो उसकी सच्चाई जाना और उन तक खिलाड़ियों से भी मिला और उनकी खिलाड़ियों से मिलकर उन तक पूछा जाए, बातचीत करी जाए। समाज सेवा का मतलब है आप समाज सेवा करें और वो धरातल पर करें, एक लोगों के बीच में जाकर करें। समाज सेवा का मतलब ये होता है कि समाज सेवा जो है या हम किसी के लिए नहीं कर रहे, ये समाज सेवा कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप कोलवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं चौधरी सुभाष नंबरदार जी से, कामगार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही समाज सेविक हैं। इनकी जो समाज सेवा है वो रुड़की नहीं बल्कि पूरे जिले हरिद्वार में जानी जाती है। तो किस तरीके से ये समाज सेवा करते हैं और अपना टाइम निकालते हैं, और जहां तक बात करें युवाओं की तो युवाओं को भी ये समय समय पर सुझाव देते रहते हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको सुभाष नंबरदार जी से। नमस्कार जी। सुभाष नंबरदार जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप कामगार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कामगार मोर्चा आप ही का ही है, तो क्या जरूरत पड़ी आपको ये मोर्चा बनाने की? सबसे पहले तो राही न्यूज चैनल का, राही पत्रकारिता और आपकी समस्त टीम का और आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। उससे पहले मैं किसान कामगार मोर्चा एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। उसके बाद में मैं एक सेवा करने का, समाज सेवा करने का एक मैं ये सोचता हूँ, जैसे पत्रकार हैं, पुलिस प्रशासन हैं, समाज सेवी हैं, राजनेता हैं, जो समाज में धर्मगुरु हैं, जो समाज में अच्छे कार्य कर रहे हैं उनका हम मनोबल बढ़ाना चाहिए, उन्हें सम्मानित करना चाहिए और उन्हें टाइम टाइम पर हम उन्हें एक अपनी तरफ से सम्मान देना चाहिए जरूर। सम्मान के बाद में रही बात उसकी पीछा देखो कितनी समस्या आ गई थी कोरोना काल में। पत्रकार भाइयों ने, पुलिस प्रशासन ने, डॉक्टर ने, आरजी सफाई कर्मी ने, समाज सेवियों ने, राजनेताओं ने लोगों के बीच में जाकर और कार्य करा है, सच्चा समाज सेवा करी है, लोगों की टाइम टाइम पर मदद करी है। रही बात पत्रकारों की, पत्रकार जो है वो जिस टाइम घर से निकलता वो एक गरीब, एक कमज़ोर व्यक्ति की भी समस्या का सोल्व कराता है। जिसकी कोई कहीं पहुंच नहीं, किसी की कोई सुनाई नहीं, तो पत्रकार मीडिया भाई जाते हैं वहाँ से, उसकी समस्या सुनते हैं और जो समस्या को सोल्व कराते हैं। पत्रकार भाइयों ने कोरोना काल में इतनी सेवा करी है, अब उन्होंने जो अपने पास से मदद हुई वो मदद भी करी है सभी की, लोगों की जो भी जिससे जो समाकिसा से, और वो नहीं करे तो होर पर कराई भी यार, बता भी यार, टाइम टाइम पर गई भी है। उन्होंने अपनी परवाह किए बिगैर अपने बच्चों को छोड़कर और लोगों के बीच में रहे हैं। रही बात उसकी, आप देखो यहाँ से सुभाष नंबरदार जी, अभी आपने बोला पत्रकार के लिए बोला है कि पत्रकार लोगों की समस्याओं को दूर करता है और जाता रहता है, लेकिन पत्रकार को क्यों फिर हीन भावनाओं से देखा जाता है? नहीं, पत्रकार तो एक समाज का है ना, एक महाराजा चौथा स्तंभ मीडिया है, वो एक हमारे लिए हमारा एक स्तंभ है। कहना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, जो खिलाड़ी हमारा मेडल जीत कर लाए हैं उन खिलाड़ियों का जो है वो वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हैं, और वो यहाँ हरिद्वार के अंदर भी आ गए थे धर्मनगरी में, और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को आगाना चाहिए। और जो भी सच्चाई हो इसमें भाई, खिलाड़ियों के साथ में अगर गलत हो रहा है तो प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में, जो भी इसमें दोषी है, कोई भी दोषी है तो उस पर देखो वो गलत है। खिलाड़ियों के साथ में अगर खिलवाड़ कर रहा है कोई, उनकी भावना, दोषी है ब्रिजभूषण, वो तो सांसद है। देखो कोई भी हो, A to Z कोई भी हो, उसमें कोई भी दोषी हो, जो भी दोषी है उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी को एक खिलाड़ियों के साथ में जो मतलब गलत हो रहा है उसे सही करा, और जो सही है
वो सही है उसकी जानकारी करें, उसके बारे में सोचें, विचार करें। और सरकार को मान लिया, सरकार तो सबकी है ना, चाहे खिलाड़ी है, चाहे किसान है, चाहे कामगार है, चाहे मजदूर है, लेकिन ये चाहे जो महिला है, घटनाक्रम बेरोजगार हुआ, है। सुभाष जी, ये जो घटनाक्रम हुआ है अभी खिलाड़ियों के साथ, के खिलाड़ी निरंतर धरने पे बैठे लेकिन उनके साथ बदसलूकी हुई, पुलिस द्वारा भी मारपीट हुई, ये चीज देख के क्या जो उभरता हुआ खिलाड़ी है उसकी खेलने की इच्छा होगी या नहीं? नहीं देखो, मनोबल तो टूटता, खिलाड़ी का मनोबल टूटेगा, ऐसा कर जो होगा तो मनोबल टूटेगा खिलाड़ी का। जो खिलाड़ी सब चीज़ छोड़कर उसके माँ बाप, उसका परिवार उस पर खर्चा करता है, कोच जो कोच की तैयारी कराता है, जो उसे आगे बढ़ाता है, वो जो उसके लिए, ऐसे तो मनोबल भी तो टूटता है ना। मतलब कोई इतना बड़ा मैटर तो है नहीं हो, ये मैटर जो है अगर सरकार अग्गावर इसकी सही जानकारी करे, अगर कोई खिलाड़ी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके लिए अन्याय नहीं होना चाहिए। और वो कोई भी हो उसकी सच्चाई जाना, और उन तक खिलाड़ियों से भी मिला, और उनकी खिलाड़ियों से मिलकर उन तो पूछा जा, बातचीत करी जा, भाई कैसा की कर जो भी सच्चाई हो उस सच्चाई को जाना, और उनका मनोबल ना टूटने दे। आपने मनोबल की बात करी है, तो मनोबल तो कहीं ना कहीं किसानों का भी टूट रहा है कि शुगर मिल है, अभी यही देख लो हमारी इकबालपुर जो शुगर मिल है उसमें किसानों का बकाया बाकी है, तो ऐसे में किसान क्या गन्ने की फसल उगा पाएगा या नहीं? नहीं देखो, हमारा जो जिला हरिद्वार है, इसमें ज़्यादातर जो गन्ना उगाया जाता है, किसान गन्ना उगाता है, इसमें किसान गन्ना उगाता है, और किसान की मेन फसल गन्ना है। उसके बाद में जितनी भी मेरी फैक्ट्री है और सब फैक्ट्री, चाहे वह शुगर मिल लक्सर हो, चाहे लिब्बा रेडी हो, चाहे वह कोई और भी फैक्ट्री हो, उनमें तो पेमेंट की कोई समस्या नहीं है, सब पेमेंट बढ़िया आ रहा है, सब चल रहा है। तो फिर ये धरने पे क्यों बैठते हैं किसान? ये इकबालपुर मिल की समस्या है। इकबालपुर मिल का गन्ने का पुराना पैसा पड़ा है, और उसके बाद में उसमें कुछ इन्होंने दे भी दिया, 1 साल का तो खत्म हो गया, 1 साल का रह गया। उसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए और किसान को इसका भुगतान दिलवाना चाहिए। देखो किसान जो है उसमें सब चीज़ जो गन्ने के उस पर ही गन्ना का पेमेंट मिलेगा तो बच्चों की पढ़ाई भी होगी, भाई हमें दुख दर्द भी, वो मतलब डॉक्टर को जाना है, या कोई अपना घर का सामान लाना है, या कुछ भी करना है, या लड़की की शादी करनी है, या बेटे की शादी करनी है, तो उसमें हमारा जो किसान का स्रोत है तो गन्ने का पेमेंट टेम्पो होगा तो किसान खुशहाल रहेगा। और भाई जैसे देखो गन्ने में इतना खर्चा आने लगा, जैसे दवाइयाँ इतनी महंगी महंगी गिरने लगी और इतना खर्चा आने लगा, अब उसमें से किसान को पैसा चाहिए, पैसा चाहेगा किसान अगर खेती में गन्ने में पैसा सही लगा होगा, सही टाइम पर दवा डाल लगा, तो उसका पैदावार भी तो बढ़ेगी। सुभाष जी, एक कहावत है बड़ी पुरानी कि पुराना दो नया लो, फिर ऐसे क्या कारण है कि पुराना पेमेंट हुआ नहीं है लेकिन गन्ना फिर भी शुगर मिल में डालते जा रहे हैं? कारण ये हो रहा, किसान गन्ना गिरा कहाँ से? किसान को गन्ना मिल में इस वजह से गिरना पड़ता है कि वो एक उसका मिल में कि एक सोच है किसान की, अगर मिल में गन्ना गिरेगा तो आपको इकट्ठा पैसा मिल जाएगा, एक कोई कार्य कर लो कोई भी इकट्ठा कोई। लेकिन अभी आप ही ने बताया कि जैसे उत्तम शुगर मिल है, रिबरेडी लक्सर शुगर मिल है, वहाँ का पेमेंट बिल्कुल खरा है, इकबालपुर शुगर मिल का पेमेंट खरा नहीं है, तो वो उत्तम शुगर मिल में या लक्सर शुगर मिल में या जिले में और भी शुगर मिल है वहाँ गन्ना ना डाल के इकबालपुर शुगर मिल में ही क्यों डाल? वो असल में इकबालपुर शुगर मिल जो था पहले बहुत अच्छी अवस्था में था, बहुत अच्छा इसका पेमेंट था, बहुत अच्छा। ये हमारे क्षेत्र का मिल अपना मिल है, जो हमारे क्षेत्र में मिल पड़ता है वो हमारा शुगर मिल इकबालपुर है। और वो किसी कारण से मिल में मैनेजमेंट ने जब मैनेजमेंट आया, इसने बहुत हिम्मत बहुत प्रयास कर रहे हैं कि जिस तक पेमेंट बहुत जल्दी 90 साल का भी मिल जाए, मार्च तक तो का तो शायद दे दिया इन्होंने, और 1 साल का पिछला भी फाइनल कर दिया, और अगला भी ये प्रयास में जो रुक रहा है 1 साल का हमारा पेमेंट, और वो पेमेंट भी ये प्रयास कर रहे हैं कि हम इसे जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करें। और इकबालपुर मिल जो है हमारे लिए, इकबालपुर मिल हमारे क्षेत्र में गड़ा है, हमारे से नज़दीक भी पड़ता है, और एक हमारा गेट में पड़ता है या सेंटर में पड़ता है। वो मिल जो है मिल में गन्ना इस वजह से गिरना पड़ा, एक क्षेत्रफल होता है, एक हमारा क्षेत्र, हर मिल का क्षेत्र। एक सवाल और यहाँ पे पैदा होता है कि किसान नेता किसानों को लेके मिल पे पेमेंट ना भुगतान होने के कारण धरने पे बैठते हैं निरंतर, लेकिन 2 दिन धरना में बैठने के बाद किसान नेता बोलते हैं कि मिल वालों ने बोल दिया फलानी तारीख को हम पेमेंट कर देंगे।
क्या ये कारण है, क्या अंदर टेबल के नीचे किसान नेता अपने हाथ गर्म कर लेते हैं, किसानों को गुमराह कर देते हैं, नहीं नहीं या वाकई आश्वासन मिलता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया। कोई हाथ कोई गर्म नहीं करता ना टेबल करता। उस किसान कारण क्या है, अगर मैं कर्ज बंद हो जाऊँ, मेरे पास कर्जा हो जाए आपका या किसी का भी, तो वो कर्जे के पास कर्जा हो जाता है, तो वो कर्जा सहज करके एक किसान नेता कि या राजनेता जो भी वहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं, वो इसलिए नहीं करते, वो इसलिए करते हैं एक संदेश जा अच्छा, अब भाई यहाँ इकबालपुर शुगर मिल का गन्ना जो है वो किसानों का रुकाया है, और उस सरकार के द्वारा मिल के द्वारा ये सब हमारे को दिलवा जा। रही बात उसकी किसी भी राजनेता का या किसी भी पार्टी का, किसान के इतनी यूँ नहीं है किसान का पेमेंट ना मिले, वो ना धरना देते हैं या प्रदर्शन करते हैं या वार्ता करते हैं, तो वो इस मकसद से नहीं करते कि उनका कोई अपना कोई मकसद है। उनका अपना कोई मकसद नहीं, सिर्फ क्या इनका किसान जब खुशहाल है, इनका पेमेंट मिलेगा तो एक खुशहाल होंगे, एक अच्छा ही होगी। रही बात उसकी यो जो है वो जब मतलब किसान की समस्या, मतलब किसान की समस्या होगी, तो किसान की समस्या के लिए किसी राजनेता को या किसान नेता को या किसान संगठन को टाइम पर उसे जो है उठाना पड़ता है और धरना प्रदर्शन भी करना पड़ता है। और एक जो है किसान जो है, किसान हो या मजदूर हो, युवा हो या महिला हो, बेरोजगार हो, कोई भी हो, किसी की भी समस्या हो, उसे उठाना एक कर्तव्य बनता है नेता का भी और किसान संगठनों का भी और किसान नेताओं का भी और एक समाज सेवाओं का भी, एक मीडिया पत्रकार भाइयों का भी। एक किसी की समस्या को सोल्व कराना या समस्या उठाना जरूरी है। सुभाष नंबरदार जी, एक सवाल और है। किसान नेताओं को एक तरफ करते हैं, लेकिन सुभाष नंबरदार जी की बात कर लेते हैं। सुभाष नंबरदार जी को देखा गया है कि अभी कोरोना काल हुआ था, बहुत विकट स्थिति थी हमारे देश की, उसमें भी सुभाष नंबरदार जी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बहुत सारी सेवाएं करी लोगों की। और अभी भी हम देख रहे हैं कि जहाँ पे भी आपको बुलाया जाता है आप वहाँ पे जाते हो और निरंतर समाज सेवा पे बने रहते हो। दिन देखते हो ना रात देखते हो, ना भूख देखते हो ना प्यास देखते हो। तो आप कैसे ये सब चीज अफोर्ड कर लेते हैं? देखो, मेरी अपनी भावना ये है, अगर मेरे पास, मैं ये चाहता हूँ जितनी मैं समर्थ है उस समर्थ के हिसाब से मैं समाज की सेवा कर सकूं। एक मतलब कोई मजबूर है, मजलूम है, कोई दुखी है, मैं चाहता हूँ इसकी मेरे द्वारा जितना मेरा समर्थ है उतनी मैं सेवा करूं। और सेवा भाव करना जरूरी है, समाज में रहना, और हम समाज में रहते हैं। हम एक समाज सेवा, सच्ची समाज सेवा, मानव सेवा ही करनी जरूरी होती है। रही बात उसकी अपने तो कार्य सभी कर रहे हैं, अपने मतलब सभी कार्य करते हैं, समाज मतलब अपने कार्य कर रहे हैं और कार्य को आगे बढ़ा भी रहे हैं। ये तो कार्य हमारा अपना हो। अगर हम मतलब आप ही हो और आपको कोई हमारी वजह से कहीं पहुंचकर आपको एक ताकत मिलती है या आप हमारे पास पहुंचते तो हमें एक ताकत मिलती है। अगर कहीं गरीब का या कहीं किसी का एक हम सेवा कर सकते तो वो सेवा करना हमें चाहिए। मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ भाई, समाज सेवा करना या किसी की प्रॉब्लम सोल्व करना, यो हमारा मानव का एक सेवा का भाव होना चाहिए। और रही बात उसकी, इसे करने के लिए देखो कोरोना काल की भी मैं बात बता रहा हूँ आपको, वो कितना बुरा टाइम था। आदमी के दौरों कोई किसी का कितना ही खास था, वो मिलने के लिए भी तैयार नहीं था। वो दूर खड़ा होकर बात कर रहा था, मन दूर नहीं लगा था, जिस तरह बीमारी से डर रहा था। उस टाइम भी मेरे पास बहुत आप जैसे प्यारे जो मेरे हैं, उनका मेरे पास फ़ोन भी आया, मेरे पास वो मिले भी मुझे। उन्होंने कहा भाई तू बीमार है, मतलब कोई बीमारी लग जाएगी, आपका ही हो जाएगा। मन ने उन्होंने खुले शब्दों में कहा भाई जब तक मेरा जीवन है, जब तक तो वो ऊपर वाला का मेरे साथ रहेगा, मैं ऐसे ही समाज सेवा करता रहूँगा। और जिस दिन उसने मतलब मेरा वो चाहेगा ऊपर वाला, भगवान चाहेगा, उस दिन आदमी ऑटोमेटिकली वो उतना ही आदमी को वो रखता है जितना उसका समय होता है। और उस समय में हम इतना काम कर ला, अब जो हम उस चीज़ का वो ना रहा, अब भाई हम यो काम कार्य करने के लिए कर रहे थे और वो कार्य आरम्भ कर नहीं रहे, तो वह मन में ही बात रह जाती है। रही बात उसकी कि यो जो है कार्य करना
ये सब उसका परलेवाड़ा का ही वो वही आशीर्वाद देता है, और आप लोगों का आशीर्वाद रहता है। जो भी सेवा भाव है, आप लोगों की भी एक हमें ताकत मिलती है। आप हमें टाइम टाइम पर उसके लिए हमें एक ताकत देते हो। आप अगर हम वाले कहीं हमें बुला रहे हो या हमारा सम्मान कर रहे हो, तब कोई प्रश्न पूछ रहे हो, तो यो एक हमें आप जो है एक हमें ताकत के साथ में आपकी भी हमें आप राही न्यूज़ है या कोई भी चैनल है या कोई भी मीडिया भाई है, सभी एक समाज में अच्छे कार्य करते हैं। चलते चलते राही न्यूज़ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे उस लोगों को कि बड़े बड़े बैनरिंग होल्डिंग में निभा तो लेते हैं समाज सेवा, लेकिन समाज सेवा के नाम पे बिल्कुल जीरो निकलते हैं, और क्या संदेश देना चाहोगे उन लोगों को कि जो मदद करने के नाम पे पीछे भागते हैं? देखो, समाज सेवा बैनर पर लिखवाना या किसी को बताना, ये कोई इतना वो नहीं है। समाज सेवा का मतलब है कि आप समाज सेवा करें, और वो धरातल पर करें, एक लोगों के बीच में जाकर करें। समाज सेवा का मतलब ये होता है कि समाज सेवा जो है या हम किसी के लिए नहीं कर रहे, ये समाज सेवा कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। अगर हम किसी के लिए समाज सेवा कर रहे हैं या समाज सेवा हम वो कर रहे मान लिखवा रहे हैं या कोई भी कर रहे हैं, उसका कोई मायने नहीं होता। अगर समाज सेवा करने का मतलब दूसरा व्यक्ति आपको बता रहा है कि आप सच्ची और अच्छी समाज सेवा कर रहे हैं, वही समाज सेवा होती है। रही बात उसकी समाज सेवा, समाज की सेवा करने का मतलब उसमें कोई जाति धर्म का वो नहीं होना चाहिए। सर समाज में कोई भी हो, उसमें सबकी ही हमें भाव रखना चाहिए, सबकी हमें समाज सेवा करनी चाहिए। सभी लोग हमारे सब समाज के, हमारे भारत के, चाहे वो अन्य किसी भी उसमें रह रहे हैं देश में, वो सभी मानव सेवा सभी की करनी चाहिए। तो वो जितना भी समर्थ हो किसी का, अच्छा कुछ नहीं, किसी का समर्थ नहीं। मतलब एक अनाथ बच्चे हैं, मतलब वो पढ़ना चाह रहे हैं, या अनाथ बच्चे हैं, उन्हें भूख लग रही है, रोटी नहीं उनके पास, और हम उन्हें समय पर कोई रोटी खुआ दी हमने, या कोई बच्चा आया उसकी वो फीस देने के उसमें नहीं आया, हम भी या कोई भी चीज़ उसकी हम सेवा कर दें तो उससे आगे बढ़ जाएगा वो। और उस चीज़ को वो एक हमें भी अच्छा लगा, हमारे मन को भी शांति मिलेगी। और लोग बाग जो है वो समाज सेवा करने का मकसद ये नहीं है कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा करके हमारा कोई स्वार्थ होना चाहिए। समाज सेवा के पीछे हमारा कोई अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए कुछ भी, वो सच्ची समाज सेवा करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष नंबरदार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने ये थे हमारे साथ सुभाष नंबरदार, जिन्होंने कहा है कि समाज सेवा अगर जो करें तो दिल से करें। समाज सेवा ऐसी होनी चाहिए कि हमें सुकून मिले। तो बहुत अच्छा संदेश इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिया है, और इनके संदेश को आप फॉलो करें तो कहीं ना कहीं अच्छे समाज सेवा कहलाए जाएंगे। तो इसी के साथ बने रहिए राही न्यूज़ में। मिलते हैं आपसे अगले अंक में और किसी खास शख्स के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।